28 दिसंबर 1932 को एक ऐसे बिजनेस टाइकून का जन्म हुआ जिनकी मिसालें भारत के हर एक घर में दी जाती हैं। आपको भी कभी ना कभी ये सुनने को जरूर मिला होगा जब आपने कोई बड़ी बड़ी बातें की होंगी कि ज्यादा अंबानी ना बनो, अंबानी बनने की कोशिश मत करो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित धीरू भाई अंबानी जी की। वैसे तो उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं और अपने काम में महान बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला लाइफ लेसन जो हमें सिखाया गया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज धीरू भाई अंबानी का परिवार एशिया का सबसे रिचेस्ट परिवार में से एक है, लेकिन उनकी ये जर्नी इस तरीके से शुरू नहीं हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस गिरनार की पहाड़ी में पकौड़े बेचने से शुरू किया था। जी हाँ, पकौड़े बेचने से। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आजकल के युवा, आजकल के लोग ये कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर ये काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, हमें किसी पे पराश्रित रहने की जरूरत नहीं, चाहे इसके लिए हमें चाय पकौड़ा ही क्यों ना बेचना पड़े। और इसका काफी मजाक उड़ाया गया, इसकी गहराई को हम समझ नहीं पाए। धीरू भाई अंबानी कहते थे कि हम कौन सा काम करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम उसको किस तरीके से करते हैं इससे फर्क पड़ जाता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। आप सब अनुभव दुबे को जानते होंगे। महज 20-22 साल की उम्र में उन्होंने चाय बेचना शुरू किया, आज के 5 साल पहले, और 5 साल बाद उनकी चाय सुट्टा बार कंपनी 100 करोड़ की कंपनी बन गई। आप सोच सकते हैं कि चाय बेचकर कोई 100 करोड़ का बिजनेस कर सकता है। तो हम किस काम को करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसे किस तरीके से करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरे मन से कीजिए। दूसरा लाइफ लेसन जो हम उनके जिंदगी से सीख सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दी कि अमीर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए MBA की डिग्री की जरूरत होती है या फिर बड़ी बड़ी डिग्रीज की जरूरत होती है। धीरू भाई अंबानी मुश्किल से 10वीं पास थे, इंग्लिश भी बोलने नहीं आता था उनको। तो एक मैसेज हम ये ले सकते हैं उनके लाइफ से कि चाहे हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, हम गांव से आते हो, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता हो, लेकिन हमें इसको अपने कामयाबी के बीच बाधा नहीं बनने देना चाहिए। अगर हमारे सपने बड़े हैं तो हमें उसे पूरा करने का रास्ता निकालना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे ये मैसेज नहीं देना चाहता कि एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, आपकी वो एजुकेशनल डिग्री नहीं है, तो उसको अपने कामयाबी के बीच बाधा मत बनने दीजिए। तीसरी लाइफ लेसन जो हम उनके जिंदगी से ले सकते हैं कि उन्होंने एक और गलतफहमी दूर कर दी कि अमीर बनने के लिए, रईस बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए, कनेक्शंस की जरूरत होती है। जब 1958 में धीरू भाई अंबानी मुंबई आए बिजनेस के लिए तो उनके पैकेट में सिर्फ 500 रुपए थे। 1960 में जब धीरू भाई अंबानी ने अपने भाई चमकलाल दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की तो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं की, क्योंकि उनके पास कोई कनेक्शन नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत एक 350 स्क्वायर फुट के एक छोटे से कमरे से की, जिसमें एक टेलीफोन, 2 टेबल और 3 चेयर था। तो कभी भी हमें अपने मौजूदा हालात को अपने कामयाबी के बीच बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हमें यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास संसाधन की कमी, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास कनेक्शन की कमी है। इसका कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो है, जितना है, उसी में शुरुआत कर देना चाहिए और आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए। चौथी लाइफ लेसन जो हम इनकी जिंदगी से ले सकते हैं कि वो कभी रिस्क लेने से नहीं घबराए। मैं आपको एक वाकया शेयर करना चाहता हूं कि रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाया जाए। चमकलाल दमानी ने कहा कि क्या जरूरत है रिस्क लेने की, इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, हम इतना अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी नहीं माने, उन्होंने रिस्क लेने का ठाना। और हुआ ये कि जहां 1958 में सिर्फ 500 रुपए के साथ उन्होंने मुंबई में कदम रखा था, वहीं 2002 में जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो वो दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनकी कुल संपत्ति 20,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कहां से आते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम कहां जाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि धीरू भाई अंबानी जब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो उनकी कुल संपत्ति 20,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। इंपॉर्टेंट तो ये है कि एक साधारण परिवार से आए 10वीं पास धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत पकौड़े बेचने से शुरू की, जब वो मुंबई आए तो महज 500 रुपए लेकर मुंबई आए, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सच में इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बस जरूरत है खुद पे और अपने सपनों पे विश्वास करने की। हम सब ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत है हमें खुद पे विश्वास करने की। धीरू भाई अंबानी की ये 4 लाइफ लेसन अगर हम सब अपनी जिंदगी में उतार ले तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो आइए
आज इस वीडियो के माध्यम से हम धीरू भाई मानी को ट्रिब्यूट दें और उनके इस लाइफ लेसन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।